दोस्तों दुनिया में जीव जंतुओं की भरमार है। यहाँ कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो दिखने में बेहद ही सामान्य लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो आपको इनकी स्पीशीज के अन्य क्रिएचर्स में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही कुछ वियर्ड से क्रिएचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विंड स्कॉर्पियन। दोस्तों जब भी इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक क्रिएचर की बात होती है तो उसमें विंड स्कॉर्पियन का नाम सबसे टॉप पर आता है। वैसे अगर इसके नाम से आपको ये लग रहा है कि ये कोई बिच्छू है तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि ये कोई बिच्छू नहीं बल्कि एक स्पाइडर है। इसे अपना ये नाम अपने बॉडी के फ्रंट भाग की वजह से मिला हुआ है, जो दिखने में हूबहू स्कॉर्पियन की तरह नजर आते हैं। विंड स्कॉर्पियन के दांत लंबे और जबड़े काफ़ी मजबूत होते हैं। इनका जबड़ा पिंसर्स की तरह होता है जो शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करता है। इस मकड़ी की लंबाई 1 से 2 इंच तक होती है। ये दिखने में तो डरावने होते ही हैं, साथ ही ये अपने नेचर से भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये अपने शिकार का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो उन्हें पकड़ नहीं लेते। ये मकड़ियाँ अपने खाने में अपने से छोटे आकार के क्रिएचर्स जैसे कि कीड़ों और छिपकलियों को खाना पसंद करती हैं। विंड स्कॉर्पियन का लगभग पूरा शरीर बालों से ढका होता है। अगर कोई शिकारी शिकार करने की नीयत से उनके पास आता है तो इनके हेयर्स आसपास की हवा में होने वाली हलचलों को महसूस करके उन्हें पहले ही सावधान कर लेती हैं, जिससे विंड स्कॉर्पियन का अपना बचाव करने में आसानी होती है। कैमल स्पाइडर्स। दोस्तों कैमल स्पाइडर्स का नाम सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इन मकड़ियों का आकार ऊंट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी आप गलत हैं। एक्चुअली कैमल स्पाइडर्स को इनके रंग की वजह से ये नाम मिला है। असल में इनका रंग ऊंट से काफ़ी मिलता जुलता है। ये मकड़ी वैसे तो जहरीली नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक शिकारी मानी जाती है। कैमल स्पाइडर के पास बड़े शक्तिशाली जबड़े होते हैं जो इनके पूरे शरीर की लंबाई के 1/3 तक हो सकते हैं। इन जबड़ों का इस्तेमाल कैमल स्पाइडर्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, लिजार्ड्स और स्मॉल बर्ड्स इनके फेवरेट फूड होते हैं। इनके शिकार के मांस को पतला करने के लिए ये डाइजेस्टिव फ्लूइड्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे रिमेन्स को अपने पेट में पचाना उनके लिए आसान हो जाता है। वैसे कैमल स्पाइडर्स आकार में बाकी मकड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी तेज़ दौड़ती हैं। ये मकड़ियाँ 10 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हैं। कैमल स्पाइडर्स रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और दिन में आराम फरमाती हैं। मकड़ियों से डरने वाले लोगों को इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये मकड़ियाँ लोगों को देखकर उनसे दूर नहीं बल्कि उनकी तरफ दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि ये मकड़ियाँ डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करती हैं। ऐसे में परछाई देखते ही वो उस तरफ दौड़ने लगती हैं। वैसे तो ये इंसानों के लिए घातक नहीं है, लेकिन इनका काटना काफ़ी दर्दनाक होता है। सी स्पाइडर्स। दोस्तों समुद्र में पाए जाने वाली स्पाइडर्स की कुल 1300 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से सी स्पाइडर्स भी एक है। ये 1 मिलीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर का आकार छोटा ही होता है। ये कम गहराई वाली पानी में रहती हैं और लगभग हर महासागर में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये बर्फीले पहाड़ों पर भी पाई जाती हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ये मकड़ियाँ मेडिटेरियन सी, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन में रहती हैं। वैसे इन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल किसी साईफाई मूवी के कैरेक्टर की तरह। इनके पूरे बॉडी में सबसे खूबसूरत इनके पैर होते हैं, जिनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। आपके लिए ये जानना शॉकिंग हो सकता है कि जहाँ ज़्यादातर क्रिएचर सांस लेने व छोड़ने के लिए अपने लंग्स या गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सी स्पाइडर्स अपने गट यानी कि आंत से सांस लेती हैं। जेलीफिश एंड वर्म जैसे छोटे क्रिएचर्स इनके फेवरेट फूड होते हैं। ईयरविग्स। दोस्तों अगर आप किसी समुद्री तट पर जाएं और वहां की किसी रॉक को पलटें तो हो सकता है आपको वहां ये मिले। ये एक समुद्री ईयरविग्स है जो अपने जीवन काल का ज़्यादातर समय अंडरग्राउंड होकर बिताते हैं। वैसे आप इसके नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि इन ईयरविग्स को आपके कान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बस अपने छिपने के लिए जगह तलाश करते हैं और छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं, बिल्कुल इन सैंड हॉपर्स की तरह। जहां ज़्यादातर क्रिएचर्स के शरीर के फ्रंट हिस्से में पिंसर्स होते हैं, वहीं ईयरविग्स की बॉडी के पिछले हिस्से पर डरावने दिखने वाले ये पिंसर्स होते हैं, जो कि दिखने में उनके जबड़े की तरह लगते हैं, लेकिन ये असल में उनके मॉडिफाइड लेग्स होते हैं। वैज्ञानिक इन पिंसर्स को सर्सी कहते हैं। जहाँ मेल ईयरविग्स में घुमावदार पिंसर्स होते हैं, वहीं फीमेल में ये सीधे होते हैं। इन पिंसर्स का इस्तेमाल ये क्रिएचर अपने शिकार को पकड़ने, शिकारियों से अपनी रक्षा करने एवं अन्य क्रिएचर से फाइट करने के लिए करते हैं।
इनमें जब एक मेल दूसरे से मिलता है तो वे सबसे पहले एक दूसरे के साइज को देखते हैं। यदि वे समान रूप से मेल खाते हैं तो ये अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। इनकी फाइट बिल्कुल एक रेसलिंग मैच की तरह होती है, जहां ये सबसे पहले एक दूसरे के पेट पर वार करते हैं अपने पिंसर से। जिनके पिंसर्स बड़े होते हैं वो अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं, और जो जीतता है उसे मिलता है अधिक क्षेत्र, अधिक भोजन और मोर एक्सेस टू फीमेल्स यानी महिलाओं तक अधिक पहुंच। आर्कटिक लैम्प्रे दोस्तों, ऐसी मछलियाँ बहुत ही कम होती हैं जो मीठे पानी में भी पाई जाती हों और नमकीन पानी में भी, लेकिन आर्कटिक लैम्प्रे एक ऐसे फिश है जो अपने जीवन काल का आधा से ज़्यादा समय नदी के पानी में बिताती हैं और साथ ही वो अपने जीवन के कई साल समुद्र के पानी में भी बिताती हैं, जहां रहकर ये हर तरह से खुद को मजबूत बनाती है और बाद में वो अंडे देने के लिए वापस से मीठे पानी में आ जाती हैं। आर्कटिक लैम्प्रे दिखने में समुद्री ईल मछली की तरह लगती हैं। इनकी मैक्सिमम लेंथ 40 इंच तक होती है और इनका वजन 8 किलोग्राम से अधिक भी हो सकता है। इनके बैक साइड का कलर ब्लू, ब्लैक और ग्रीन होता है, जबकि इनके पेट का रंग आमतौर पर गोल्डन और वाइट होता है। इस मछली की सबसे बड़ी पहचान इसका मुंह होता है, जो खुलने पर बिल्कुल राउंड शेप का हो जाता है। इसके मुंह में चारों तरफ नुकीले दांत होते हैं जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। वैसे लंबी जीभ वाली ये मछली अगर एक बार किसी शिकार को पकड़ ले तो फिर उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस मछली की सबसे वियर्ड बात यह है कि ये अपने शिकार को खाती नहीं है, बल्कि उसके शरीर पर अपने दांत गड़ाकर कई दिनों तक उसके शरीर से खून चूसती रहती है। वैसे तो आर्कटिक लैम्प्रे को अटलांटिक महासागर की मछली कहा जाता है, पर इसे प्रशांत महासागर में भी कई दफा देखा जा चुका है। चार्लसीड वास्प दोस्तों, वास्प यानी ततैया के चार्लसीडॉइड सुपर फैमिली में 22,500 ज्ञात प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से ही एक चार्लसीडाइडी है जिसे चार्लसीड वास्प के नाम से जाना जाता है। इस तितैया की सबसे बड़ी खासियत इनका साइज़ होता है। ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर आप ₹1 का कॉइन लेंगे तो उस पर 12 से 24 चार्लसीड तितैया आसानी से फिट हो सकते हैं। एक्चुअली ये केवल 1.5 से 0.75 मिलीमीटर तक ही होते हैं और यही वजह है कि जल्दी हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। वैसे अगर आप इन्हें देख सकते तो आप आसानी से समझ जाते कि उन्हें अपना नाम कैसे मिला है। चार्लसीड एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कॉपर, और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर चार्लसीड तितैया मेटालिक ब्रॉन्ज और कॉपर कलर के होते हैं। वैसे इनकी कुछ स्पीशीज़ मेटालिक ब्लू और ग्रीन कलर की भी होती हैं और कुछ क्लासिक ब्लैक और येलो वेराइटीज़ में भी होती हैं। वैसे मोस्टली चार्लसीड्स पैरासाइट्स वास्प होती हैं जो बगीचे के अन्य समान कीटों के अंदर अपने अंडों को डंक मारकर इंजेक्ट कर देती हैं। होस्ट कीट यहाँ अंडे को जन्म देती है, जिनमें से कुछ समय बाद लार्वा बाहर निकलते हैं। ये लार्वा एडल्ट होने तक अपने ही होस्ट कीट को खाकर अपना विकास करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा वियर्ड लगा, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।